बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं अपनी किचन में बना रही हूँ कोफ्ते और मैं इसे आप बहुत ही आसान तरीके से बनाना बताऊँगी और ये बहुत ही सॉफ्ट और मुंह में घुल जाने वाले ये तैयार होंगे। तो रेसिपी शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं काइंडली वो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के बटन को ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले वो देख सके। तो जी शुरू करते हैं जी। तो कोफ्ते बनाने के लिए मैंने लिया आधा किलो कीमा, मशीन का बारीक निकला हुआ, और कीमे में आपका पानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। और मैंने लिया है बफलो का। आप इसे चिकन और मटन में भी सेम रेसिपी को बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं एक अदद चॉपर। तो जी चॉपर में मैं डाल दूंगी ये 4 अदद हरी मिर्चें थी, मोटी काट ली हैं, और एक मीडियम साइज़ का प्याज था, उसको भी मैंने रफली काट लिया हुआ है, वो इसमें डालेंगे। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप मिक्सी का जार या जिसमें मसाले वगैरह पीसते हैं ना, तो उसमें भी ये चीज़ें डाल के थोड़ी थोड़ी करके आप पीस सकते हैं। और ये थोड़ा सा धनिया। तो सबसे पहले हम इन चीज़ों को चॉप कर लेंगे जी। तो प्याज को चॉप करने के बाद इसमें हम डाल देंगे कीमा। तो जी ये है भुने हुए चने, ये तकरीबन 50 ग्राम है, और ये छिलका उतारने के बाद 50 ग्राम है, ठीक है। और ये 1 चम्मच खसखस यानी कि पोपी सीड। इन दोनों चीज़ों को मैं पीस लूँगी इकट्ठा ही जी। तो ये चनों का मैंने फ़ाइन पाउडर बना लिया, तो इसको अब हम इसमें डाल देंगे। और साथ ही कुछ जाएंगे पाउडर मसाले, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून गरम मसाला। अब चॉपर का ढक्कन बात कर देंगे बंद और इसको फ़ाइन पीस लेंगे जी। तो मैं अब इसमें डालूँगी 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और 1 टेबलस्पून घी। आप इसकी जगह बटर भी डाल सकते हैं और ऑयल भी डाल सकते हैं। इससे कोफ्ते जो है ना बड़े सॉफ्ट और मुलायम से बनेंगे। और चॉपर को थोड़ा सा और चला देंगे जी। तो कोफ्तों के लिए कीमा बनकर तैयार है जी। तो कीमे को मैंने निकाल लिया बाउल में, चॉपर में से निकाल के। तो आप उस हिसाब से इसके बॉल बना लें जितनी आपको ज़रूरत हो। हाथों को आपने थोड़ा सा ग्रीस कर लेना जी। तो कोफ्ते बनकर रेडी हैं, तो अब हम इसे पकाना शुरू करते हैं जी। तो एक कढ़ाई में मैंने आधा कप ऑयल डाल दिया, तो इसमें डाल देंगे 2 बड़े साइज़ की प्याज थी, मसलन बहुत बड़ी नहीं थी, तो उनको मैंने स्लाइसेस में काट लिया। तो प्याज को हम लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे जी। तो प्याज हल्की सुनहरी हो गई है, तो चूल्हा कर दें फ़ौरन से बंद ताकि ज़्यादा सुनहरी ना हो जाए। तो अब इसको किसी प्लेट में निकाल लें जी। तो अब उसी ऑयल में हम डालेंगे 1 टुकड़ा दालचीनी का, 1 बड़ी इलायची और 2 छोटी इलायची, और साथ ही 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। तो लहसुन अदरक की कर ले भुनाई 1 से 2 मिनट तक जी। तो लहसुन अदरक की भुनाई कर ली। अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले डालते हुए आंच को धीमा कर लें जी। तो मैंने लिया है 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी, 2 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। नमक मिर्च का इस्तेमाल आप अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं, और अगर कश्मीरी मिर्चें आपको ना मिले तो इसको स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि ये सिर्फ कलर के लिए होती हैं। तो इसको सिर्फ 30 सेकेंड अब घी में इसको भून लें। तो अब इसमें डाल देंगे 3-4 टेबलस्पून पानी। तो अब डाल देंगे इसमें 1 टीस्पून नमक भी, जो कि मसाले के साथ ही डालना था मैंने, तो मैं इसको अब बाद में डाल रही हूँ। तो अब 2-3 टेबलस्पून पानी और डालेंगे। 2 दफ़ा डाल के आपने मसाले की भुनाई करनी है ताकि जो नमक मिर्च का कच्चा पानी है वो अच्छे से ख़त्म हो जाए जी। तो मसाले को मैंने अच्छे से भून लिया है। अब इसमें डाल देंगे आधा कप पानी, इसमें बॉयल आने दें जी। तो बॉयल आ गया पानी में, तो अब हम इसमें डाल देंगे कोफ्ते। अब इसको ढाँप देंगे और आंच को स्लो कर देंगे, और स्लो आंच पे 5 मिनट तक के लिए पकने देंगे। भाई जितनी देर कोफ्ते बन रहे हैं, तो अब हम वो जो प्याज फ्राई की थी उसकी हमने पेस्ट बनानी है, तो उसको हम डाल देंगे मिक्सी के जार में। प्याज को आपने पहले ठंडा कर लेना है।
تو اس میں ڈال دوں گی آدھا کپ دہی. دہی کھٹا نہیں ہونا چاہیے. پانچ منٹ ہو گئے اس طرح ہلکی آنچ پہ پکتے ہوئے. اب آپ نے اس کو اس طرح آپ نے ہلانا ہے, چمچ نہیں ابھی اس میں آپ نے چلانا. اس میں اب آپ ڈال دیں 1 کپ پانی, یا آپ کو جتنی اس کی گریوی چاہیے اس حساب سے. میں نے 1 کپ سے تھوڑا سا زیادہ ڈال دیا. اب اس میں بوائل آنے دیں. جس میں بوائل آ گیا تو اس کو ڈھانپ دیں اور آنچ لو میڈیم کر دیں, اور لو میڈیم آنچ پہ اس کو 10 منٹ تک پکنے دیں. 10 منٹ ہو گئے ہیں سلو آنچ پہ پکتے ہوئے. اب آپ اس میں چمچ ہلا سکتے ہیں. ماشاءاللہ سے کوئی کوفتہ نہیں ٹوٹا. اب میں اس میں ڈال دوں گی وہ پیسٹ جو میں نے بنائی تھی دہی اور پیاز کی, اور اس کو اس میں اچھے سے مکس کر دیں. جی تو وہ پیسٹ ڈال کے پھر سے اس میں بوائل آ گیا ہے, تو پھر ہم لو میڈیم آنچ پہ اس کو 15 منٹ تک کے لیے پکائیں گے, اور درمیان میں ایک دفعہ اس کو چیک کر لیجیے گا, اور گریوی آپ اپنے حساب سے اس میں رکھ لیجیے گا. جی تو 15 منٹ ہو گئے اس کو پکتے ہوئے, اور درمیان میں نے ایک دفعہ اس کو ہلا دیا تھا. تو اب ہم اس میں ڈال دیں گے 1/2 ٹی اسپون گرم مسالہ, 4 ثابت مرچیں ہری, اور تھوڑا سا دھنیا. اب ان تمام چیزوں کو اچھے سے ہلا دیں. چولہا کر دیں بند. ماشاءاللہ سے یہ کوفتے بن کر تیار ہیں. بہت ہی یہ مزیدار ریسپی ہے, تو اس عید پر اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجیے گا. ریسپی اچھی لگی تو میری ویڈیو کو لائک, فیملی ممبر, فرینڈ کے ساتھ شیئر کیجیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.